सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कुछ टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर नॉट डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स बिकॉज दे आर नॉट सो स्पेसिफिक टू बी डिस्कस्ड इन द कंसंट्रेशन टर्म्स. सो इनको हम अलग से पढ़ते हैं एंड दे हैव अ लिटिल वेटेज आल्सो इन द चैप्टर ऑफ मोल concept. So the typical concentration terms are some, let us make down the heading, some typical concentration terms. Under this topic we will be learning two concentration terms. पहली तुम्हारी होगी volume strength of H2O2, volume strength of H2O2, and the second one we'll be discussing now is the percent labeling of oleum. Percent labeling of oleum. So first को पहले डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से तुम्हें क्या समझ आता है एंड व्हाट डेटा वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम. अगर तुम्हें कुछ दे रखा है दैट दिस मच परसेंट ऑफ H2O2 दिस इज मच इज स्ट्रेंथ, तो उससे तुम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर कि ये तुम्हारी हेडिंग हो गई है. नाउ विल बी मूविंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक विच इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. सो कंसीडर कि तुम्हें H2O2 दे रखा है. अब तुम्हें गिवन रहेगा कि वो x वॉल्यूम में है. ठीक है, अब ये x वॉल्यूम क्या डिनोट करता है दैट x ml of O2 which is in gaseous state obtained from 1 ml of H2O2 solution. Obtained from 1 ml of H2O2 solution. अब इससे तुम्हें क्या समझ आया कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे डिस्कशन सिर्फ H2O2 का ही हो रहा है, तो लेट अस कंसीडर कि अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके एक एग्जांपल लें. You have given 10V of H2O2. ठीक है, V denotes the volume strength and we are discussing it for the H2O2. तो let us assume कि तुम्हें 10V दे रखा है. Now what data you can extract from is कि तुम्हें X था, that means X ml of O2 obtained from this ml of solution. So from this तुम extract कर सकते हो कि अब जो तुम्हारा O2 है वो कितना ml है. So from this तुम्हें पता चल जाएगा कि जो O2 है तुम्हारा वो है 10 ml of O2 gas obtained from 1 ml of H2O2 solution. One ml of H2O2 solution. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया. एंड इफ यू मूव डाउन टू द सेकंड थिंग कि अगर तुम्हें यही 10V की जगह 20V दे रखा है तो यू कैन डू द सेम विद 20V एज वेल. वो तुम्हारा हो जाएगा 20 ml of O2 gas obtained from 1 ml of H2O2 solution. ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि मैं तुम्हें एक रिएक्शन देता हूँ कि हाउ इफ यू हैव गिवन द H2O2, सो हाउ द कंपाउंड विल ब्रेक डाउन इनटू द प्रोडक्ट्स. क्योंकि अब इतना ml of O2 you are getting from this much ml of H2O2 solution. So there is a certain reaction which is happening. That's why you are getting this much ml of H2O2 on the product side. So reaction तुम्हारी किस तरीके से जाएगी? Okay, let us assume कि तुम्हें H2O2 given है and it is reacting. So वो तुम्हें दे रहा है H2O as well as O2. तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे O2 के हैं 3 मोल्स एंड H2 के हैं तुम्हारे पास सिर्फ 2. सो तुम अगर इसको बैलेंस करोगे तो H2 के हो गए तुम्हारे पास 4 एंड 2 के भी हो गए तुम्हारे पास 4. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अब तुम फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री यू कैन फाइंड आउट कि तुम्हें H2O2 दे रखा है तो इसके मोल्स है 2 मोल्स. ठीक है, नाउ फॉर द 1 मोल द एटॉमिक मास इज 34 बिकॉज ऑक्सीजन का 16 16 32 एंड हाइड्रोजन का plus 2 that is 34. 34 plus 34 that is 68. ठीक है, now what we have discussed above is we are getting this much ml of O2. So let us discuss for the O2 as well यहीं पे. ठीक है, we are not discussing it for the H2O here क्योंकि what volume strength says is कि if you have given the data then how much ml of O2 you are obtaining from this much ml of solution. So the basically
द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, सो वी आर कंसिडरिंग इट फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट कि तुम्हें यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है 1 मोल O2, ठीक है। बट फॉर द रिएक्शन बीइंग, ये जो तुम्हारे वॉल्यूम में तुम्हें होगा वो होगा 22.4 लीटर के लिए, ठीक है। बट नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द ml, तो इसको तुम जब ml में चेंज करोगे तो इट विल बी 22.400 22400 ml एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा 273 केल्विन एंड 1 atm, एंड एट फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तुम्हारा 22.7 हो जाता है, तो वो हो जाएगा इतना, और उसमें तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो होता है बार की यूनिट में, ठीक है। तो अब तुम्हें यही निकालना है 1 ml के लिए। लेट अस अज्यूम कि तुम इसे क्वेश्चन मान लो एंड यू हैव टू फाउंड आउट द 10V ऑफ H2O2। व्हाट इज द क्वेश्चन कि यू हैव टू फाउंड आउट द 10V ऑफ H2O2 यू हैव गिवन, ठीक है। यू हैव टू फाउंड आउट कि वो कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, दैट इज योर क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो तुम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि नाउ यू हैव फाउंड आउट द डेटा फॉर 22.4 लीटर एंड वी नो फॉर 1 लीटर अगर हम उसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा 22700 ml ऑफ O2। इतना तुम्हें मिला है फ्रॉम 68 ग्राम ऑफ O2 H2O2, यही डेटा अभी तुम्हारे पास है। इतना ml O2 you have obtained from this much gram of H2O2, so 22.4 ml of O2 obtained from 68 gram of H2O2. If you apply the unitary method, so you can find out for the 1 ml के लिए वो कितना होगा, is just simply multiplied it with the 68 gram, so 1 ml of O2 obtained from 68 divided by 22700 of H2O2। बट हमको, मैंने तुमसे क्या पूछा था कि हमें निकालना है फॉर द 10V ऑफ H2O2, सो तुम्हें 10 ml के लिए निकालना है। दैट इज बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू कि तुम्हें 10 ml के लिए निकालना है। तो तुम उसमें क्या करोगे कि 10 ml ऑफ O2 obtained from, so you just simply have to multiply it for the 10, ठीक है, ग्राम ऑफ H2O2, ठीक है। ये जो डेटा तुम्हारे लिए है that will be present in 10 ml of H2O2 solution। present in 10 ml of H2O2 solution, ठीक है। बट अब जो हमें ये दे रखा था, सो 10V के लिए हमें निकालना था, वी हैव फाउंड आउट फॉर द 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। आफ्टर दैट अगर तुम्हें 1 लीटर के लिए निकालना है, बिकॉज अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, सो बेसिकली हम निकाल रहे हैं कि व्हाट इज द टॉपिक इज दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज m multiplied by 11.32, ठीक है। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो वो तुम्हारा हो जाएगा 273 केल्विन एंड 1 बार, एंड फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली m multiplied by 11.2 at 273 Kelvin and 1 atm। सो अब तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता चल गया, एंड व्हाट m इज इन द वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर्मूला इज द मोलैरिटी। सो अब बेसिकली तुम्हें पता चल गया कि कितने ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी, ठीक है।
सो अब मोलैरिटी के केस में यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, क्योंकि फॉर द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, number of moles of solute present in 1 liter of solution, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। तो अब तुम्हें द सॉल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हियर इज 1 लीटर, तो तुम्हें जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, क्योंकि अब तुम यूनिटरी मेथड लगाओगे। से 4000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 4000 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वो कितना ग्राम कंटेन करता है? सॉल्यूशन कंटेन्स 68 multiplied by 10 multiplied by 1000 divided by 22700, ठीक है। सो फ्रॉम दिस तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, सो H2O2 के अगर तुम इससे डिवाइड कर दोगे, so given mass upon the actual number of mass, so you can find out the number of moles, यहाँ से तुम्हारे moles निकल जाएंगे। so the number of moles जो तुम्हारे आएंगे that will be फाइनली, इससे तो ये कट जाएगा एंड 32 तुम्हारा जाएगा 16, दैट विल बी 34, और दिस विल आल्सो बी कैंसल्ड आउट, हो जाएगा 8 5, सो 3450 डिवाइडेड बाय 227 इंटू 8। तो जो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे आएंगे दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 11.35, ठीक है। नाउ अगर अब तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, सो द मोलैरिटी विल बी सिंपली तुम्हारी निकल जाएगी ऐसे। वी हैव फाउंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, सो द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हियर इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तुम्हारी हो जाएगी m मल्टीप्लाइड बाय 11.35, and that is our m. So you can found out the molarity, we have found out the number of moles, so volume of liter in solution that will be divided by 1000 multiplied by 11.35 upon 11.35, so तुम्हारी आ जाएगी 10, ठीक है। and that is the final answer of this solution, ठीक है। आफ्टर दैट अगर तुम मूव करते हो कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच H2O2, सो तुम्हारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई थी, वो थी तुम्हारी 10, ठीक है। नाउ इफ अ कंडीशन इज गिवन टू यू, लेट अस से कि तुम्हें 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कंटेन्स 68 multiplied by 10, now we have to multiply it by 100 क्योंकि हम 100 ml की बात कर रहे हैं, and the previously data we are extracting and we are putting it here is for 1 ml, so हमने वॉल्यूम लिया था एट स्टैंडर्ड 22.4 ग्राम H2O2, तो इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सिंपली वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द 100 ml सॉल्यूशन। सो जो तुम्हारी परसेंटेज स्ट्रेंथ है दैट विल बी W by V, तो वो तुम्हारी हो जाएगी 68 multiplied by 10 multiplied by 100 divided by 22700, ठीक है। तो वो तुम्हारी आ जाएगी 2.9999, दैट इज सिमिलर टू 3%, ठीक है। सो द बेसिक डिफरेंस इज, अब हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ क्यों कैलकुलेट करी when we have already found out the volume strength, so let us इसको तुम 1 मान लो and consider this as 2, ठीक है। so what is the basic difference, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? so the volume strength and the percentage strength, that is W by V in our case, so volume strength हमारी आई थी 10, in that case percentage strength आई थी हमारी 0.3, if the volume strength is 1 so it will also be reduced by
the 10 times and if it is x, so from this data we can extract the, ये भी हो जाएगा 0.3 का x%. ठीक है. अब फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन कम आउट टू अ कंक्लूजन कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता होगा. तो कैसा होता होगा, लेट अस डिस्कस. कि अगर तुम्हें परसेंटेज w बाई वी दे रखा है, सो व्हाट यू कैन डू इज 0.3x जो परसेंटेज है तुम्हारा w बाई वी, दैट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो तुम्हारा होगा 0.3 टाइम्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. 0.3 टाइम्स द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तुम्हारा होगा. अगेन अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 11.35 and same m into 11.2, but the different conditions for this different values of 11.3 and 11.2 are, for the 11.3.5 we are considering it at standard temperature and pressure, that is 273 Kelvin and 1 bar, and the temperature is same in normal temperature and pressure, but the pressure we are considering it here is the ATM. So just make down a box, इसको एक बॉक्स के अंदर लिख लो. Now the second topic, which is for the topic of discussion today, is percentage labeling of oleum. Percentage labeling of OLEUM. अब इसमें तुम्हें बेसिकली व्हाट इज ओलियम पहले तुम्हें वो बता देता हूँ. इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 that is sulfuric acid plus XSO3 and the XSO3 is free SO3 here. ठीक है, क्या है वो डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट बेसिकली द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम डिनोट्स कहाँ पे यूज आती है. तो बहुत बेसिक सा आइडिया है. लेट अस से कि तुम्हें परसेंटेज उसका पहले मेंशन कर रखा है, सो तुम उससे क्या कर सकते हो. लेट अस से कि तुम्हें x परसेंटेज दे रखा है. ठीक है, किसका है क्या है वी डोंट नो. ओलियम का है किसका है, तो ये तुम्हें डिनोट करता है कि बेसिकली डिनोशन है, डेफिनेशन मान लो, कुछ भी मान लो. दिस इज हाउ वी डिफाइन द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम. The x% is equals to the 100 gram of oleum gives x gram of H2SO4 x gram of H2SO4 by adding x minus 100 gram of H2O. ठीक है, क्या डेटा है समझ में नहीं आया. एक कंडीशन याद रख लो. द कंडीशन इज, अब हमने x माइनस 100 तो यहाँ पे लिख दिया, सो द डेटा शुड बी ग्रेटर देन 100. तो मुझसे ये समझ में आ रहा है. अगर हम किसी की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं इन दिस चैप्टर, तुमने देखा होगा कहीं पे भी वी हैवंट यूज्ड द नेगेटिव टर्म अंटिल एंड अनलेस द साइन इज अपोजिट. ठीक है, फॉर द सर्टेन कंडीशंस. इससे तुम्हें समझ आ गया है कि x मस्ट बी 100 ग्रेटर देन 100. ठीक है, अब तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. दैट इज वेरी बेसिकली बेसिक एग्जाम्पल कि तुम्हें 109% लेबलिंग ऑफ ओलियम यू हैव टू कैलकुलेट. तो यू नो द कंपोजिशन ऑफ ओलियम ऑलरेडी, तो तुम इससे ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि 109% ओलियम डिनोट्स दैट 100 ग्राम ऑफ ओलियम, 100 ग्राम ऑफ ओलियम gives 109 gram of H2SO4 gives 109 gram of H2SO4 by adding 9 gram of H2O. By adding 9 gram of H2O. यही हमने ऊपर लिखा था कि 109 minus 100 that is our 9 gram, and जितने परसेंटेज वो तुम्हें दे रखा है that is our x%, so that is 109%. इतने ग्राम तुम्हें मिलेगा
बाय एडिंग इतने ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, सो अगर तुम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहो कि ये चीज़ क्या है, सो व्हाट परसेंट लेबलिंग डिनोट्स, वो हमें बताता है कि 100 प्लस मास ऑफ H2O एडेड। ठीक है, यही वो हमें बताता है। अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि इतने ग्राम तुम्हें H2O ऐड करोगे तो होगा। व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन द ओलियम, जो तुम्हारा कंपोजिशन था H2SO4 प्लस XHO3 पे, उस पर उसका क्या बेसिकली इम्पैक्ट रहेगा। सो वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द ओलियम, यहाँ पे उस पर थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो लेट अस से कि तुम्हें सेम 109% के लिए ही डिस्कस करते हैं। ये तुम्हें 109% लेबलिंग मेंशन कर रखी है। नाउ द कंपोजिशन ऑफ ओलियम इज H2SO4 प्लस SO3 था। ठीक है, अब ये तुम्हें इनिशियली 100 ग्राम था, बिकॉज हमने ऊपर लिखा था कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम गिव्स दिस मच ग्राम ऑफ H2SO4। तो जो ओलियम हमें लेना है इनिशियली, वो हमें 100 ग्राम ही लेना होगा, तो वो हम 100 ग्राम ही लेंगे। एंड द मास ऑफ H2SO4 इज 60 ग्राम, एंड इसका तुम्हारा हो जाएगा ऑब्वियसली 40 ग्राम। ठीक है, तो वो तुम्हारा 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब तुम्हें ये पता है कि अगर तुम एक बार डेफिनेशन वापस से पढ़ो कि इतने ग्राम्स गिव H2SO4 बाय एडिंग दिस मच ग्राम ऑफ H2O। सो हमें फ्री SO3 में वी हैव टू ऐड द H2O टू गेट द H2SO4। ठीक है, मैंने क्या बोला है, लेट मी रिपीट इट, कि जो ये डेटा है, दिस इज गिविंग यू 9 ग्राम ऑफ H2O, यही हमने बाय डेफिनेशन निकाला है। सो द फ्री SO3 प्लस H2O गिव्स अस H2SO4। तो अगर ये तुम्हारा 1 मोल है, दैट इज ऑलरेडी 1 मोल, और ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए हमें इसका एक्चुअल ग्राम निकालना होगा। तो H2O का होता है तुम्हारा 18 ग्राम एंड SO3 का तुम्हारा होता है 80 ग्राम। ठीक है, एंड इफ वी जस्ट तुम इसको अगर हाफ कर दो, सो तुम्हें डेटा क्या मिलेगा कि ये हो जाएगा तुम्हारा 40 ग्राम और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम तुम्हें H2O दे रहा था, एंड यही हमने निकाला है। ठीक है, 9 ग्राम ही हमने निकाला है। और परसेंटेज लेबलिंग अगर तुमसे कोई पूछ ले तो हाउ वुड यू गिव देम, द आंसर इज, सो द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ 109% ओलियम बेसिकली। ठीक है, तो तुम उसे आंसर कैसे दोगे, यू वुड गिव देम द आंसर इन सच अ वे कि द परसेंटेज कंपोजिशन विल बी लाइक दिस, कि परसेंटेज SO3 जो है, it is in the ratio of 40%, and the percentage H2SO4 is in the percentage composition of 60%. And that is the end of the topic of discussion for today. We'll discuss about the types of percentage labeling in the next lecture. And supposedly so it will be supposed to be the second last topic of the chapter. After that, we'll be discussing the relation between the concentration terms that is directly applicable to the questions. So that is it for the topic and the lecture today. In which so let us conclude कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। Today we have started with the some typical concentration terms to discuss. In that we have firstly हमने देखा कि volume strength of H2SO4 हम discuss करेंगे. After that we will be discussing the percentage labeling of volume. तो सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स लग रही थी। इनिशियली हमने देखा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू m इंटू 11.32 फॉर द केस ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द फॉर्मूला गोज अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो द फॉर्मूला इज लाइक दिस। आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा इसको समझा कि वी आर डिस्कसिंग इट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर H2O2। So supposedly if you have given the xv, how would you define the xv in this much amount of volume? So from this you can extract कि अगर 10 ml of H2
O2 gas है is obtained from the 1 ml of H2O2 solution. That is basically the data we can extract if the data is given in the terms of XV. ठीक है. After that we have moved down to find out the volume strength of H2O2 in the 1 ml of solution. हमने वो देखा. We have moved down to the question. हमने एक reaction लिखी. हमको इसका बेसिकली मास पता था. Here the stoichiometric coefficient is 2, तो हमने उसके मोल्स लिए नंबर ऑफ 2. H2O2 से हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था. H2O को हम बेसिकली डील करते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम में. हियर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द O2, तो वो 1 ml था. हमने उसके लिए कैलकुलेट करा फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर like this, and after that we have applied the unitary method. हमने unitary method अप्लाई करके देखा कि मोलैरिटी का हमको बेसिकली फार्मूला पता था. फॉर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला. फॉर मोलैरिटी वी हैव टू डिस्कस इट फॉर द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमने उसमें थोड़ा सा चेंज किया. मोलैरिटी जो हमारी आई, वी जस्ट डायरेक्टली पुट डाउन इनटू द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड वी हैव फाउंड आउट कि उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रही है इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. आफ्टर दैट अगर हमको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी थी तो देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन द परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. इसलिए हम जस्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते से ही वी जस्ट डायरेक्टली मूव डाउन टू द परसेंटेज स्ट्रेंथ. हमने उस पर लिखा कि लेट अस से कि अगर तुम्हें 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन दे रखा है, इट विल कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ H2O2. तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में हमने वी जस्ट डायरेक्टली टेकन द वॉल्यूम टू बी 100 ml इन दिस सॉल्यूशन एंड वी हैव फाउंड आउट कि वो 3% आ रहा है. फ्रॉम दिस वी कम आउट टू द रिलेशन, come out to a conclusion कि अगर तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 दे रखी है, so the percentage strength is 3, that is we have found out. So if the volume strength is 1, so the percentage strength will be 0.3, and same as we have made the conclusion या relation like this. So that is the conclusion and the discussion. Volume strength of H2O2's formula is this, and the relation between the weight by volume percent and the volume is like this. After that we have moved on to the second topic, which is labeling of oleum, and the composition of oleum is H2SO4 with plus SO3, and the SO3 we are discussing it is the free SO3 that will be reacting with the H2O which is in excess amount. By adding the H2O with the SO3 the reaction goes further. So X% अगर तुम्हें दे रखा है, you can extract the data from it कि अगर X% तुम्हें दे रखा है, that denotes the 100% of oleum gives X gram of H2SO4 by adding this much gram of O2. इससे थोड़ा सा हमें डाउट था. Then we have moved down to a condition कि अगर हम यहाँ पे X minus 100 ले रहे हैं, so it will be surely greater than 100. So example we have discussed it for the 109% of oleum. इससे हमें समझ आया कि अगर 109% of oleum दे रखा है तो वो डिनोट करेगा कि इतने ग्राम ऑफ ओलियम देता है हमें इतना ग्राम ऑफ H2SO4. तो इतना ग्राम ऑफ ओलियम में तुम क्या ऐड करोगे कि तब तुम्हें इतना ग्राम ऑफ H2SO4 मिले. तो सिंपली इतने ग्राम ऑफ ओलियम में अगर तुम 9 ग्राम H2O ऐड करते हो, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी 109 ग्राम. ठीक है. तो इससे हम इस फार्मूले के कंक्लूजन पे आए कि वो हमें इतना ग्राम मिलेगा. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इट कि अगर SO3 के साथ कितना H2O रिएक्ट करेगा ताकि वो हमें H2SO4 दे पाए. ठीक है. बिकॉज हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि SO3 जो हम दे रहे हैं दैट इज फ्री SO3, सो दैट इज द कंपाउंड विच विल बी रिएक्टिंग टू द H2O. ठीक है. इससे हमने कंपोजिशन निकाल ली परसेंटेज लेवलिंग की, एंड दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक डिस्कशन फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर.